सभी साथियों को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज के मेरे के लिए इवनिंग सेशन में आप सभी ऑडियंस का, एटोमियंस का जोरदार तरीके से स्वागत है आर एम शर्मा की तरफ से। और ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के इस सेशन के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विकास फाटक जी को इस सेशन के लिए इनवाइट करते हैं आप लोगों की हेल्प से। तो थैंक यू विकास सर, GW के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए, और हम सभी एटोमियंस को एक नई होप, नया विजन, नई एनर्जी, नया एक्साइटमेंट देने के लिए आपने अपना समय निकाला। और प्लीज स्टार्ट दिस सेशन। जी, थैंक यू सो मच शर्मा सर। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इस मीटिंग में आए हो, क्योंकि आज जो भी नाम है हमारा, ये आप लोगों का प्यार है, स्नेह है ना, क्योंकि आप लोग अपना इतना बहुमूल्य समय दे रहे हो। ओके, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मा सर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं हेनगिल पार्क सर को और हमारे इब्राहिम सर को बहुत बहुत थैंक यू करूंगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने इंडिया में सेटअप करके बना के दी, है ना। कभी कभी एक पल सोच के जी घबरा जाता है कि अगर उन्होंने इंडिया में लॉन्च नहीं किया होता, ऐसे समय में जब मुझे इसकी सख्त आवश्यकता भी थी, है ना। तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय देता चलूं, जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। बहुत सारे तो पुराने साथी हैं, पिछले 2.5-3 साल से जब से कंपनी लॉन्च हुई है, कई बार सुना भी है, और बहुत सारे लोग पर्सनली जानते भी हैं, है ना। बट जो साथी नए हैं सिस्टम से, है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये बहुत बार बार ये चीज कहता हूं कि दुनिया में अगर आप अपना अनुभव लेने जाओगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा, है ना। तो समझदारी इसी में है कि दूसरों के अनुभव से निचोड़ लीजिए बेस्ट जो आप सीख सकते हो, है ना, और अपने अकॉर्डिंग चलिए। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास पाठक है। और एक्चुअली तो बहुत टाइम तक डायमंड मास्टर था, तो हैबिट भी वही पड़ी है कि डायमंड मास्टर विकास पाठक, है ना। लेकिन ऊपर वाले की असीम अनुकंपा रही कि शेरॉन रोज मास्टर रैंक क्वालिफाई किया, और आप सबके सामने शेरॉन रोज मास्टर विकास पाठक, है ना, इस मीटिंग की शुरुआत करूंगा। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। बैंकिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और MBA किया है। MBA करने के बाद कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो गया था। ओके। और तो आपको बता दूं कि हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं, ना कभी 60% से कम नंबर मिले, ना 70% के ऊपर मिले हैं। ओके। अगर आप मेरी हाई स्कूल, 10th 12th और ग्रेजुएशन, PG, हमेशा 60 और 70 के बीच में। और आप सबको मैं एक फैक्ट बताता हूं अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस से। ICICI बैंक में हमारे कॉलेज से 29 लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। ओके। तो ICICI बैंक हमारे कॉलेज की दूसरी कंपनी थी। अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स करके कंपनी का नाम सुना होगा, मैट्रिक्स सेलुलर, वो पहली कंपनी थी, और ICICI बैंक दूसरी कंपनी थी। ICICI बैंक ने सेलेक्ट 29 लोग हुए थे। और आपको बता दो, ICICI बैंक ने किसी को भी नहीं सेलेक्ट किया था जिनके नंबर 90% के ऊपर थे। उस पूरे बैच में जितने भी लोगों का प्लेसमेंट हुआ था ICICI बैंक में, और वो समझिए दूसरी कंपनी थी। और एक बच्चा MBA करता है ना, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उसका कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए। तो उन 29 लोगों का हुआ था, सबके जो एवरेज स्कोर था, ओके, हमारे यहाँ पे GPA कहते हैं, ओके, तो 60 से 80 के बीच में, राइट। अपना पर्सनल नंबर डालने की जरूरत नहीं है सर, डिस्ट्रैक्शन होता है ना। आप मीटिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग, ये जो एवरेज नंबर है 60 से 80, एक्चुअली 90% वालों के लिए, मतलब मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, है ना, कि वो बुरे हैं। वो आज ऐसे भी लोग हैं जो हमसे बहुत अच्छे लेवल पे हैं। बट ये जो एवरेज लोग होते हैं ना, आप देखोगे इनके पास जीवन में हर चीज के लिए समय होता है। और मैं अपने इंटरव्यू में इस चीज को बहुत प्राउडली कहता हूं, है ना, कि मैं मतलब ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास मतलब एंजॉयमेंट के लिए भी टाइम है, मौज मस्ती करना भी पसंद है, खेलना भी पसंद है ना, खुद का ध्यान रखना भी पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है ना। और जो काम करता हूँ थोड़ी देर ही करता हूँ, मतलब ये था भी कि जैसे पढ़ता भी था तो थोड़ी देर ही पढ़ता था, लेकिन जितनी देर पढ़ता था उतनी देर मन लगा के पढ़ता था, है ना, भले ही वो 1 घंटे ही हो। तो ये मेरा संदेश है कि आप लोग भी जीवन में जो भी काम करो, भले ही थोड़ी देर करो, लेकिन उसको उतनी देर पूरे डेडिकेशन, पूरे लगन, पूरे मन के साथ किया करो, है ना। तो 10 साल मैंने बैंक में काम किया। अच्छा,
ये थोड़ा सा एक बता दूं, ये बड़ी प्राउड फीलिंग सी आ भी रही है कि ऐसे रैंक को क्वालिफाई किया गया है जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हो। मतलब एक ऐसी कंपनी में, और निशा इस बात पे चर्चा एक दिन हो रही थी कि मतलब गॉड की कितनी ब्लेसिंग है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप टॉप ग्रुप में हो ना। और ये बहुत प्राउड सी फीलिंग आती है कि आप ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों में से हो जिनको मतलब कि सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में भी पहुंचे हुए। हमारी कंपनी में अब लगभग 15-16 शेरॉन रोज मास्टर हो गए। बट ये फिगर अपने आप में काफी सेटिस्फाइंग है ना। तो इस एटमी जो कंपनी मुझे मिली है ना, ये हमेशा मैं कहता हूँ गॉड्स गिफ्ट है। और यहाँ पे काम किया, तब काम किया जब सेटअप बन रहा था, लेकिन एक विश्वास जो है वो हमेशा इस कंपनी के प्रति था। और वो देखो, कभी भी विश्वास कोई आपके अंदर कुछ बातों बोल के तो जगा सकता है, लेकिन जो स्वाध्याय सेल्फ स्टडी वाला होता है, जो चीज को आपने खुद खोज के निकाली हो, है ना, कंपनी का डिटेल जैसे होता है, कोई आपको प्रोफाइल समझाए और बहुत सारी डिटेल आप खुद से निकालो। तो मैंने एटमी के बारे में जब शुरू किया था तो बहुत डिटेल में स्टडी किया था, रिसर्च किया था, है ना। और एक लगाव सा कंपनी के साथ हो गया था। इब्राहिम सर के साथ मिला, उन्होंने जो कंपनी की अपॉर्चुनिटी बताई, है ना। तो एक कहानी में जैसा होता है ना कि कहानी हमेशा एक लय में नहीं चलती है। हमेशा एक कहानी में आपको पता होगा कोई ना कोई ट्विस्ट आता है, टर्न आता है। हम सब की इस एटमी वाली जर्नी में कोविड एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, एक बहुत बड़ा टर्न था, है ना। जो कि किसी ने जो है रेयरेस्ट ऑफ द ड्रीम में ये चीज सोची नहीं होगी कि ऐसा भी होगा, है ना। तो वो दौर भी देखा 2021 का, जहां पे टाइम बहुत बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। और फिर उसके बाद कंपनी भी उठ खड़ी हुई 2022 के टाइम पे, है ना। शर्मा सर कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? आप वीडियो में मुझे आप भी दिख रहे हो। यस यस यस। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पे शुरू हुई, लेकिन ठीक है, हमेशा उतार और चढ़ाव जीवन का एक अंग होता है। और अगर इस चीज को आपको बचपन से आपने अनुभव किया हो, जीवन में उतार चढ़ाव, है ना, या आपको ऐसी काउंसलिंग की गई हो बचपन में, तो मेरे जीवन में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, बचपन में ही रहे। जैसे मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि 12वीं मैंने साइंस साइड से की है, ग्रेजुएशन मैंने आर्ट से किया है, और एमबीए मैंने कॉमर्स से किया है ना। तो आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा कि एक बच्चा जो है 12th में साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, ग्रेजुएशन वो आर्ट से कर रहा है, इतिहास भूगोल, है ना, और फिर ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर रहा है कॉमर्स साइड में। तो होता है कि हर एक मतलब होता है ना, मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल। तो ये चीज था। तो लेकिन ठीक है, जो भी रहा, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल सा इंसान हूं, है ना। और आज मैं आपको जो मैंने शर्मा सर ने कहा कि सर एक कुछ टॉपिक लीजिए, तो क्योंकि ताजा ताजा क्वालिफाई हुआ है, मतलब खाना अभी गर्म है ना, शेरॉन रोज मास्टर। तो ये जो क्वालिफाई हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरी सक्सेस के पीछे, है ना। हमारी सक्सेस, हमारी जो टीम काम कर रही है ना, उनकी सक्सेस के पीछे, जैसे कि जो लोग क्वालिफाई किए हैं, आप देखना, हाँ, जितने मतलब टीम में 5 डायमंड मास्टर हुए, ओके, तो ये जितने भी हैं, इनका डिटर्मिनेशन कह लो, संकल्प शक्ति कह लो, है ना। कंपनी के जर्नी में उतार चढ़ाव आया, लेकिन इनकी संकल्प शक्ति को हिला नहीं पाया, है ना। आप समझिए कि विचलित होना, है ना, अपने मार्ग से दिशा भ्रमित होना बड़ा आसान है, लेकिन एक फोकस में एक कंपनी को पकड़ के ना रखना। तो जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हमारी टीम में डायमंड मास्टर, पहले तो उनकी डिटर्मिनेशन को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये उनका विश्वास है ना, कि वे इस कंपनी के साथ उतार चढ़ाव में बने रहे। तो ये उनका डिटर्मिनेशन, उनकी संकल्प शक्ति है ना, उनका विल पावर है, जिसकी वजह से वो कामयाब है। क्योंकि आप देखो, कंपनी लॉन्चिंग से आज लगभग तीसरी एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं। और जब चीजें अपनी मन मुताबिक नहीं होती है ना, तो फिसल जाना जो है बड़ा आसान होता है। और उस पता होता है ना, जैसे जैसे देखो, आप समझो कि किसी को शुगर है, डायबिटीज है, लेकिन उसकी चाय पीने की इच्छा हो रही है। अब डायबिटीज भी है और चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो कौन सी चीज उसे रोक सकती है चाय नहीं पीना है? डिटर्मिनेशन, संकल्प। उसे ये पता है कि नहीं यार, मैं डिटरमाइंड हूं कि मुझे चाय आज नहीं पीनी है, या पीऊंगा तो मेरे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसी तरीके से जो लोग जो सेल्स मास्टर बने हैं, जो सेमी सेल्स जो सेमी सेल्स मास्टर बने हैं, मैं जान रहा हूँ जितने भी सेमी सेल्स मास्टर बने, सब इधर 1 साल वाले हैं।
ओके, सारे के सारे अचीवर्स मैंने देखा, या कुछ एक दो लोग होंगे जो 2 साल पुराने होंगे, लेकिन लॉन्चिंग के पहले वाले या 2020 के मुझे तो नहीं लगता कि कोई सेमी सेल्स मास्टर हुआ। अब वो सेमी सेल्स मास्टर का संकल्प क्या है ना? देखो कैसा होता है कि अगर आपको अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल, अगर आपको एक अच्छी गेंद मिली तो आपने उसका सम्मान किया, और खराब गेंद मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपने उस पर छक्का मार दिया, चौका मार दिया। तो उसी तरीके से जब आपको कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको जिम कॉर्बेट का टूर मिल रहा है ना, एक रिकग्निशन मिल रहा है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है, अब वो अपॉर्चुनिटी पे आप मौके का फायदा नहीं उठाओगे। कंपनी ने आपको डिस्काउंट दे दिया, हिमोहिम है ना, हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है उसका दाम घटा दिया, तो ये मौका है। अगर इस मौके पे आप चौका नहीं लगाओगे तो ईश्वर ही आपको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, या आपका मार्गदर्शन करे कि और कौन से अवसर का आप इंतजार करना चाहते हो। मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, प्रोडक्ट जो है बहुत सारे लॉन्च हो जाए, तो वे वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन जितने भी सेमी सेल्स मास्टर हुए हैं उनका संकल्प ये था कि ये जो टूर हमें मिला है ना, कंपनी की तरफ से टूर मिल रहा है और हिमो इनका प्राइस है, तो ये उनका संकल्प था कि मुझे इस चीज को इस समय पे क्वालिफाई करनी है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो एक तो ये है, और जो पुराने वाले हैं, जो डायमंड मास्टर बने हैं, ये सारे के सारे वे हैं जिन्होंने अपने संकल्प को बनाए रखा पिछले 3 साल, है ना। आप देखिए कंपनी में जितने भी एक स्टार मास्टर क्वालिफाई हुए, हमारी प्रमिला मैम हुई है ना, जितने भी शरौन हुए, आप सबकी हिस्ट्री देखिए, सबने समय दिया। जो भी तीसरे पड़ाव पे पहुंचे हैं, सबका कंपनी में तीसरा साल है ना। तो वो एवरेज मेंटेन हो गई कि एक साल में एक रैंक, एक साल में एक रैंक, है ना। और बहुत सारे लोगों को ये जवाब भी था, है ना। मतलब मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है ना, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है ना। तो बहुत सारे लोग ये मतलब होता है ना कि आपके हारने का बहुत सारे लोग इंतजार कहते हैं कि देखते हैं कब तक, है ना। तो ये हमारी भी जिद है ना, ये हमारा भी डिटर्मिनेशन है कि आप जब तक देख सकते हो अपनी आंखों से, तब तक आप हमें कामयाबी की सीढ़ी, है ना, भले ही धीरे चढ़ेंगे, है ना, पर चढ़ते हुए जरूर देखोगे। और ये हमारा भी संकल्प है, राइट। तो और आगे बढ़ते हैं। इस ये जो क्वालिफिकेशन हुआ है शेरॉन रोज मास्टर, इसमें तो बताऊं, देखो बहुत सारी चीजें डिटर्मिनेशन में आती है, लेकिन ये है कि ये आर एम शर्मा सर भी जानते हैं। जब कंपनी ने फरवरी 29, 30 और 1 मार्च को कंपनी ने जयपुर में एक बहुत ही अमेजिंग हमारे लिए ट्रेनिंग सेशन रखा था, है ना, क्वांटम जंप। और उसमें मेरा जो लाइव सिनेरियो बुक था वो चौथे नंबर पे सिलेक्ट हुआ था। तो हम लगभग 68 लोग उस मीटिंग में थे, और मेरा लाइव सिनेरियो बुक चौथे नंबर पे सिलेक्ट हुआ था, और राहुल सर ने उसको अप्रिशिएट भी किया था बुला के। आपको बता दूं, मैंने एसआरएम रैंक उसी लाइव सिनेरियो बुक में अक्टूबर मंथ के लिए लिखा भी था कि इस साल। अच्छा, अक्टूबर मैंने क्यों लिखा था आपको बताऊं, क्योंकि नवंबर में हमारी कंपनी की एनिवर्सरी होती है। तो मेरी ये बड़ी दिली इच्छा थी कि अगर कंपनी की इस बार की एनिवर्सरी होगी तो उस एनिवर्सरी के पहले मेरा ये रैंक क्वालिफाई हो जाए। तो लाइव सिनेरियो में ये चीज लिखा था, है ना। और इसके लिए जानते हो क्या कहते था, मतलब मुझे बड़ा मोटिवेट किया हमारे अपलाइन संजय मेश्राम सर ने। उनसे भी मैंने सजेशन लिया था कि सर कैसे इस चीज को आगे लेके चलना है। तो उन्होंने एक बहुत अमेजिंग बात कही कि विकास, मतलब ये बात मैंने उनसे की थी मुझे लगता है अगस्त महीने में। तो उन्होंने बहुत अमेजिंग चीज समझाई। हर साइकिल में सोचो कि मैं शेरॉन बन सकता हूँ, है ना। ऐसे मत सोचो कि मैं 2 महीने बाद तैयारी करूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि हर साइकिल में सोचना शुरू करो कि आप ये रैंक क्वालिफाई कर रहे हो, है ना। मैं जब अगस्त में मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा सर अक्टूबर मंथ में मेरे उन्होंने वो जैसे उन्होंने सजेस्ट किया कि विकास जी आप क्या प्लान कर रहे हो कि कब आपकी ये रैंक होगी। मैंने कहा सर अक्टूबर में सोच रहा हूँ। तो उन्होंने ये जो लाइन कही ना कि विकास ऐसे मत सोचो कि अक्टूबर में करूंगा, उन्होंने मुझसे कहा कि हर साइकिल में ये सोचो कि मैं इस साइकिल में शेरॉन जा सकता हूँ, है ना। और वो जब मतलब ये जो बात थी बड़ी मेरे दिमाग में घर कर गई। हाँ यार बात तो सही है, क्वालिफाई हो ना हो ये तो अलग बात है, लेकिन हम सोचे नहीं ये तो गलत बात है। तो हमें इस चीज से सोचना पड़ेगा। पर मैं आप सबको भी ये बात कहूंगा कि आप जो भी पड़ाव पे पहुंचना चाहते हो ना, ऐसा मत सोचो कि मैं इस चीज को 6 महीने बाद या 2024 में करूंगा। हर साइकिल में सोचो। अगर आप सेमी बन गए हो तो आप सोचो कि मैं अगली साइकिल में सेल्स कैसे बनूंगा, है ना। देखो डिटर्मिनेशन का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ।
हर रिलीजन में ये है, हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम में भी, हर धर्म में ये चीज है, फास्टिंग करते हैं, है ना। जब आप व्रत करते हो, फास्टिंग करते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाला डायरेक्ट आपकी हेल्प कर रहा है। आप जब फास्ट करते हो तो आपकी संकल्प शक्ति को आप मजबूत बनाते हो, है ना, वो चीज होती है। तो आप एक संकल्प लेते हो कि नहीं यार, आज मैं पूरे दिन खाऊंगा नहीं, है ना। इससे क्या होता है, आपका विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन बनता है, मजबूत होता है। इसी तरीके से अगर आप, अब आप देखो, अब आपका डिटर्मिनेशन क्या, कि आप ठान लिए हो कि मैं अगर सेमी हूं तो सेल्स जाऊंगा, और सेल्स हूं तो डायमंड जाऊंगा। और आपका दिमाग ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को वो रेस, वो सिग्नल दे रहा है कि भाई ऐसा कुछ प्रयोजन करो कि मेरी ये रैंक निकले, है ना। और आपको बताऊं, मैं मेरे शेरॉन रोज मास्टर के लिए उसी जयपुर के सेमिनार के बाद से सोचना शुरू कर दिया था। और ये मेरा पहला प्रयास नहीं था, ये मेरा दूसरा प्रयास था। मतलब तो एक बार और मैंने मार्च महीने में भी सोचा था कि चलो एक बार शेरॉन के लिए निकला जाए, है ना। तो जब उसके लिए प्रयास किया ना, तो आपको आइडिया लग जाता है ना। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ में आ जाता है, एक होता है ना अंदाजा। मतलब कैलकुलेशन नहीं, इसको बोलते एस्टिमेशन। एस्टिमेशन बेटर वर्ड है। आपको अंदाजा लग जाता है कि क्या चीज कहाँ पे फिट बैठ जाए तो ये होगा। और उसके बाद देखो, एक बात समझो कि हर चीज का एक समय निश्चित होता है ना। उसका टाइम डिसाइडेड है, और वो जब समय आया, है ना, तो रैंक क्वालिफाई हो गए। तो मैं अभी भी कहूंगा कि ये जो रैंक क्वालिफाई हुई है, इसमें हमारी मेहनत, है ना, और वो जो संकल्प था कि यार ये वाली रैंक अचीव करनी है, और उसके बाद जो जो रही कसर थी, वो टीम मेंबर्स ने, और बाय गॉड्स ग्रेस इसको कहते हैं कि चीजें उस समय पे रहता है ना, फिट बैठती चली गई, कि आपके बाकी जितने भी डायमंड क्वालिफाई हुए हैं, वो भी उसी साइकिल में प्लान कर ले। नहीं तो क्या हो सकता था कि आगे पीछे की साइकिल भी डिसाइड हो सकती थी, है ना। तो रैंक दर रैंक, है ना, आप जब इस रैंक के लिए जाओगे तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा, थोड़ा सा गट्स भी दिखाना होगा, हिम्मत भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि इट इज सो इजी कि आप डायरेक्टली ऐसी बड़ी रैंक अचीव कर लो, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली, तो मुझे पता है कि किस दौर से मेंटली गुजरा हूं। मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। जब मैंने डिसाइड किया कि ये वो वाली रैंक है जिसमें मैं ये इस बार हिट मारूंगा, तो एक इंस्पिरेशन मैंने लिया, प्रेरणा ली थी, हमारे एक शेरॉन रोज मास्टर क्वालिफाई हुए संजीव कुमार जी, संजीव बाबा जी। तो जब वो शेरॉन रोज मास्टर क्वालिफाई हुए थे, तो वे कोरिया चले गए थे। ओके। और कोरिया से वे अपने अपलाइन के साथ बैठ के उन्होंने पूरी प्लानिंग करते चले गए, है ना। मतलब अपलाइन के साथ और इंडिया में कोऑर्डिनेशन। ओके। तो मुझे ये बात वहां से क्लिक की कि यार ये जो चीज उन्होंने किया, तो मैंने निशा से कहा कि निशा, ये जब शेरॉन के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं घर पे नहीं रहना चाहता, क्योंकि घर पे अभी दो बच्चे हैं। एक डॉटर है 7 साल की, और बेटा हो गया 16 महीने का। ओके। तो घर में डिस्टरबेंस, अच्छा घर में आप दिखोगे तो परिवार वालों को कुछ ना कुछ काम ही याद आ जाएगा। धनिया रोज खत्म हुई रहती है, हरी मिर्ची रोज खत्म हुई रहती है, दही रोज रहती है, दूध लाने की जो तो कैसे भी डिस्ट्रैक्शन होता है ना। कुछ नहीं तो आप बच्चे को ही थोड़ी देर खिलाने लगते हो, नहीं तो कुछ नहीं तो खाना ही, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैंने कहा कि ये मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार अगर ये चीज अचीव करनी है ना, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से निकल जाता हूँ। और मैंने फिर लोकेंद्र जी से बात की, लोकेंद्र जी मैं आपके पास आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मन की शांति चाहिए। क्योंकि देखो, जब आप इस डायमंड के लिए, इस रैंक के लिए जाओगे ना, तो आपका टेलीफोन, है ना, समझिए कि बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेगा। नॉन स्टॉप मतलब एक कॉपी और एक कलम और आपका फोन। और मैं बताऊं, मैं फिर लोकेंद्र जी के पास अजमेर चला गया, वहां पे होटल में रूम ले लिया, है ना। उनके घर में कैजुअलिटी हो गई थी, उनके वाइफ के साइड किसी की डेथ हो गई थी, है ना। तो लोकेंद्र जी भी कहते थे कि सर, अभी लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, और जब आपके घर में ऐसे लोग आते जाते हैं, मतलब जब कैजुअलिटी हो जाती है तो बहुत सारे लोग आते भी हैं। तो उनको भी अपनी जान बचानी थी, क्योंकि उनको डायमंड मास्टर के लिए जाना था। तो कहे कि सर घर पे रहूंगा तो शिष्टाचार में समय चला जाएगा, किसी को चाय पिला रहे थे, किसी को पानी पिला रहे थे, कोई बात कर रहे हो, और आप मतलब कोई आया तो फिर आप उठ के जा भी नहीं सकते हो अचानक से, है ना, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। इससे बेटर है कि लोकेंद्र जी घर पे ना दिख रहे, कहीं काम से निकल गए, तो सवेरे सवेरे वे 9 बजे के आसपास वे घर छोड़ देते थे, है ना। और मेरे पास आ गए या फील्ड में चले गए। मैंने मतलब उनके एफर्ट को मैं दाद दूंगा, मतलब सबने बहुत एफर्ट मारा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है, एक सिंगल हिमोहिम के लिए वो 65 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेके चले गए, है ना।
तो एक हीमोहिम के लिए 65 किलोमीटर जाना, ये डिटर्मिनेशन, ये संकल्प ही करा सकता, पॉसिबल है। तो ये वाली चीज है। तो जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं तो ये हमारी संकल्प, जो पुराना वाला टॉपिक था, तो ये ऐसे ही पॉसिबल। या जब मैंने डिसाइड किया कि ये 10 दिन एकदम सोचिए कि बिल्कुल मतलब घर परिवार से बातचीत बंद हो गई थी, सिर्फ जितने लोगों को पॉसिबल था उतने लोगों से बातचीत करते थे, और कोऑर्डिनेशन है ना, क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो मतलब होता है ना कि अगर आप रैंक अचीव भी कर लोगे तो आपकी मैचिंग नहीं आएगी। और मैं बताऊं, 12 वर्किंग डेज थे, अगर आप गिनोगे ना, टोटल 12 वर्किंग डेज से दिन कम थे। लेकिन हमने इस साइकिल को चुनने का एक रीजन ये भी था, क्योंकि 16 तारीख से नवरात्रि शुरू थी। फिर उसके बाद थोड़ा दिवाली जैसा माहौल हो जाता है। नवरात्रि में क्या है, पूरा इंडिया समझो वहीं बिजी हो जाता है। तो उसके एक पहले वाले साइकिल में ये था कि थोड़ा सा लोगों का, अच्छा, शुरू के 2-3 दिन मैंने प्लान भी नहीं किया था, मतलब 2-3 दिन तक जब मैंने थोड़ा सा देखा ना कि हाँ मोमेंटम टीम से बनना शुरू हो गया, मतलब दूध अब गर्म होके उबलने की तरफ बढ़ चुका है, भाप आने लगी है ना, वो समय था जबकि ये डिसाइड किया कि नहीं यार, अब ये वो साइकिल है, वो घड़ी आ चुकी है जहां पे आगे बढ़ा जाएगा और उसके बाद जो होगा सो दिखा जाएगा। तो ऐसे ही था। तो आप सबको भी मैं ये कहूंगा कि आप हर साइकिल में वो जो चीज अचीव करना चाहते हो, अपनी अगली रैंक, उसके बारे में सोचो, है ना। गाहे बगाहे थोड़ा समय लगेगा, है ना। हमारा तो इंतजार 2 साल का था, आपका हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा तो 6 महीने 1 साल के इंतजार में भी पूरा हो सकता है ना। तो बिल्कुल भी घबराने का, डरने का नहीं। ओके। अच्छा, अब इसके बाद और चीज बताऊंगी, जैसे आप इस कंपनी से जुड़े हो तो पहले तो आप बड़ी अपने अंदर वो फॉर्चुनेट चीजें लाओ, है ना, कि अभी भी आप एटीमी की उस दौर से गुजर रहे हो जहां चीजें अपना स्वरूप, अपना प्रारूप लेने वाले टाइम पे है ना। तो 3-4 पॉइंट बताता हूँ, आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो जो भी है, क्योंकि अब जो नई लेयर आ रही है एटीमी में, है ना, क्योंकि देखो मार्केट का अंदाजा बहुत लोगों को है, और अब जो नई लेयर आ रही है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब जितने लोग सेमी सेल्स मास्टर बने, मैंने इनकी वर्किंग देखी है इस बार, है ना, अमेजिंग। मतलब हीमो हिम जिस जिस बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने सेल किया है। तो जो लोग नए हैं, आप लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले समझिए कि आप कंपनी को अच्छे से जान लीजिए, मान लीजिए, फिर उस चीज को, अपनी नॉलेज को अप्लाई करना सीखिए, और फिर कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना। कंसिस्टेंसी, अगर आप 6 महीने 1 साल कंसिस्टेंसी के साथ अगर काम करोगे तो क्या होता है ना, लॉ ऑफ एवरेज काम करने लगता है ना। एक नहीं तो, आपको बताऊं, ये मतलब एक दूसरे का पूरक है। आपकी रैंक निकलेगी तो आपको और ज्वाइनिंग आएगी, आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो आपकी टीम बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो आप और बड़ी टीम बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आज में मैंने किसी को अपना पे आउट भेजा। अरे इनफैक्ट मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे याद आ गया, RM शर्मा सर जान भी रहे होंगे, और अगर कोई बैठा होगा। हम लोग जब जयपुर वाले सेमिनार में गए थे, तो वहां पे एक सेल्स की ट्रेनिंग देने आए थे अमित सर, अमित गुलाटी सर, ठीक है। तो हम लोग कहते थे ना सेल्स, तो उनकी आईडी मैंने लगाई है, एटमी में रजिस्टर किया है, और आज तक उन्होंने कोई सिंगल परचेजिंग नहीं की हुई है, ठीक। लेकिन वो मुझसे कहते हैं मेरे नीचे कुछ लोगों को डाल दो। उनका ये है कि मेरे दोनों साइड कुछ लोगों को डाल दो, है ना, दोनों तरफ। तो अभी क्योंकि वो उस चीज को समझते हैं, लेकिन उनको एटमी प्रोडक्ट बहुत पसंद है। आप मानोगे नहीं, मैंने आज आज उनको अपना इस महीने का पे आउट जब भेजा, तो उनका रेस्पॉन्स था, उन्होंने मुझे किसी ट्रेनिंग, DNI करके ग्रुप होता है जिसके प्रेसिडेंट है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उनका फोन नंबर मुझे भेजा कि आप इनसे कनेक्ट करो, है ना। तो आप देखो कि ये कितना पेशेंस, कितना धैर्य का बिजनेस है, कि आप एक व्यक्ति के साथ कितना पेशेंस रखते हो, कि 9-9 10-10 महीने का धैर्य, पेशेंस। वो मुझसे कहते थे कि मेरे नीचे दोनों तरफ आईडी लगाओ, मेरे दोनों तरफ आईडी लगाओ, है ना। मैं टस से मस नहीं हुआ, उन्होंने कितनी बार इस चीज को कही, है ना। डिटर्मिनेशन ये भी था कि जो भी स्पॉन्सरिंग होगी आपके बाद जो आएगा आपके नीचे जाएगा, बट दो साइड नहीं, क्योंकि ये मेरे स्कूलों के खिलाफ है ना, कि किसी के दो साइड आए। तो आज उन्होंने पे आउट देखा, और उन्होंने जो है मुझे ऑडियो बना के भेजा, जिसका उन्होंने नंबर भेजा उसका रेफरेंस दिया, मतलब होता है ना, नंबर नहीं दिया, उसको बकायदा मेरे बारे में बताया है कि ये फला व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेगा, और वो भी नेटवर्क में। तो ऐसे धीरे 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 करके सेटअप होता चला जाता है। तो देखो उन्होंने भी इंतजार किया कि वाकई आपकी अचीवमेंट आ रही है, आपकी रैंक निकल रही है, आप ग्रोथ मोड पे हो, क्योंकि अगर आप ग्रोथ मोड पे रहोगे तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ काम करना, है ना। और ये चीज, ये सब सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि देखो नॉलेज से तो, देखो समझो, आप समझ, नॉलेज से कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता,
नॉलेज के एप्लीकेशन से आपको रिजल्ट मिलता है। ओके, अब जैसे मैंने अमित सर की आईडी लगाई थी, मैं बताऊं, अमित सर ने उस समय आईडी देने के पहले और 4 लोगों से बात किया था, 5वां व्यक्ति मैं हूं, ठीक है। बट उन्होंने मेरे नॉलेज पे क्या मेरे साथ ज्वाइन किया? नहीं, उन्होंने मेरे डेडिकेशन की वजह से ज्वाइन किया। क्योंकि बाकी 4 लोगों से भी उन्होंने देखा, देखो कैसे आप, अच्छा आप एक बात सोच के देखो, कोई भी लड़की है जब वो शादी करती है ना, किसके साथ करना चाहेगी? जो सेटल्ड हो, या जो अपने से मतलब स्ट्रांग हो, मजबूत हो, है ना। तो जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करना चाहेगा, किसके साथ ज्वाइन करना चाहेगा? हमेशा उसके साथ जो स्ट्रांग होगा, जो मजबूत होगा, जिसको उसको ये भरोसा तो होगा ना कि लॉन्ग टर्म, मतलब शादी में भी क्या देखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म तो चलेगा ना। तो जब लोग आपको ज्वाइन करते हैं ना, तो वो भी इस चीज को देखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म तो है ना मामला, है ना, नहीं तो फटाफट निपट जाए। तो ये चीज है कि आप लोग इस कंपनी में जो इन्होंने जो दौर बिता लिया 2.5-3 साल का, मतलब होता है ना कि आपने पहाड़ के शिखर के एकदम करीब पहुंच चुके हो, तो जो होता है नीचे वो पार हो चुका है। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। अब यहां से क्या है, जो नीचे नई लेयर आ रही है ना, इनको अच्छे से नर्चर करो, इनको सिखाओ, और ये आपको आपको रिजल्ट ला के देंगे। राइट, निशा मैम का नाम आ गया, और आधे घंटे से ज्यादा मैंने बोल ही दिया, क्योंकि उनको बच्चे को भी हैंडल करना है। तो मुझे कहा था कि विकास मुझे थोड़ी देर बाद बुला लेना, है ना। तो शर्मा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार निशा को बुला लीजिए, और फिर मैं क्लोजिंग कर दूंगा। राइट। जी थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। और अब हमारे बीच में न्यू सेरेमोनी मास्टर निशा अग्रवाल जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। निशा जी आप अनम्यूट करें प्लीज, और बाकी का टीम को दिशा निर्देशित करें, अपनी फीलिंग्स बताएं कि नए अचीवमेंट के साथ आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या एक्साइटमेंट है। जी वेलकम निशा जी। Just a second, just a second. मैं ऑडिबल हूँ? यस यस। यस, थैंक यू आरएम शर्मा जी, एंड थैंक यू एवरीबडी। हमारे जितने भी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, आपने मीटिंग ज्वाइन की और आप अभी तक बने हो मीटिंग में। आई एम श्योर वी ऑल आर डिटरमाइंड, बिकॉज डिटर्मिनेशन ही सक्सेस की तरफ लेके जाता है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। थैंक यू। ओके, सो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी गाइस। मेरा नाम निशा है, और मैं और विकास मिलके एटमी बिजनेस करते हैं। कपल बिजनेस में क्या फायदे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगी। मैं भी एक बैंकर रह चुकी हूँ, मैंने एमबीए किया था 2010 में। उसके बाद मैंने भी 10 इयर्स बैंकिंग इंडस्ट्री में वर्क किया है, और उसके बाद हमने एटमी साथ में करना स्टार्ट किया। एंड एट द सेम टाइम मैं एक सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी हूँ, जो मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है। एंड आई एम ऑल्सो परसुइंग इमेज मैनेजमेंट। सो अब आप सोचोगे कि जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और इमेज मैनेजमेंट, ये मेरा हमेशा से मेरी इच्छा थी, जब मैं जॉब में थी उस टाइम से। तो इसको तब से मैंने इस चीज को रखा था। तो बीच में कोविड आया, एंड देन आई गॉट अ बेबी। तो उसकी वजह से, एंड दिस ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स हमारा जो बिजनेस है, एटमी बिजनेस, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ओके, सो शेरॉन रोज मास्टर रैंक हमने रिसेंटली अचीव किया, एंड बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और उसमें सबसे अच्छी बात जो हमें लगी, दैट वाज कि जब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसमें साथ में उन्होंने बोला दैट यू डिजर्व इट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई आपको ये बोलता है कि आप डिजर्व करते हो, मतलब वो उन्होंने देखा है आपको, उन्होंने आपका हार्डवर्क देखा है, उन्होंने आपका डिटर्मिनेशन देखा है, आपको वर्क करते हुए देखा है काफी टाइम से, तभी लोग बोलते हैं कि यस दिस इज अ डिजर्विंग रोल। तो आप सब भी ऐसे काम करें जैसे कि लोग आपको ये बोले कि यस यू डिजर्व दिस। जब आपको, मतलब ये डिजर्व वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे ये पता चलता है कि आपने अपना 100% दिया है। आपको जो करना था वो आपने किया है, वो लोगों को दिखा है। बिकॉज हमारा जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट प्रमोशन, इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। इट इज, ये अकेले अकेले छुप के करने का काम नहीं है। इट इज अ शो ऑफ बिजनेस, आई से, राइट। शो ऑफ, नॉट एक्सेसिव शो ऑफ, बट यस, जो हम करते हैं, जो हमारा काम है। बिकॉज बाकी काम तो सारा कंपनी करती है, हमको यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग करना है। एंड मार्केटिंग मतलब
यू हैव टू पोर्ट्रे, आपको सामने लेके आना है कि आप जो कर रहे हो, राइट। कमिंग टू जो रैंक अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सक्सेस, देखिए सक्सेस वैसे तो हर किसी के लिए अलग हो सकती है। एक न्यू पर्सन के लिए सक्सेस कैन बी गेटिंग 1 मैचिंग इनकम, है ना। जो 6 मंथ सिस्टम में पुराना हो गया है उसके लिए 4 मैचिंग इनकम मंथ में लेना सक्सेस हो सकता है, राइट। सो सक्सेस डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अलग अलग होते हैं। एंड आप जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने जो भी इमीडिएट अपलाइन है या जो भी आपको बिजनेस में लेके आए हैं, जिनके साथ आपको काम समझ में आता है, उनके साथ टच में आइए, उनके साथ अपना गोल डिसाइड करिए, राइट। सिर्फ डिटरमाइंड होने से काम नहीं चलेगा। आपने पहले माइंड में सोच लिया ओके आई हैव टू डू दिस, उसके बाद वो आपने अपना एक गोल आपको बनाना होगा उसके बाद कि ओके आई एम डिटरमाइंड कि मुझे ये करना है। तो अब कैसे करना है, वो रोड मैप भी आपके पास होना चाहिए, वो डायरेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। तो वहां पे आपको गोल सेटिंग करनी होगी अपनी, कि हमें ये अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। देयर आर मेनी वेज। एटीमी में आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, मल्टीपल वेज से काम कर सकते हो, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा सेलर्स क्रिएट कर सकते हो, आप ज्यादा कंज्यूमर्स क्रिएट कर सकते हो, आप एक चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट कर सकते हो, आप इन सबका कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ तरीके से एटमी में काम कर सकते हो। तो आपको अपना जो एरिया है वो आपको चूज करना है कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, राइट। जैसे मैं पर्टिकुलरली काम करती हूँ इन ट्रेनिंग पीपल, राइट, एंड मोस्टली आई वर्क विथ लेडीज राइट नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज इस बिजनेस में बहुत कंसिस्टेंट काम देंगी, और मैं कंसिस्टेंट इनकम में ज्यादा बिलीव करती हूँ गाइस। मतलब अब हम दोनों ने जॉब छोड़ के जब एटमी किया तो हमारे लिए एटमी की जो इनकम है दैट इज आवर ब्रेड एंड बटर। वो सिर्फ ब्रेड एंड बटर नहीं, वही सब कुछ है, हमारा नीड वांट लग्जरी सब कुछ एटमी से ही फुलफिल होना है। तो इफ दैट इज द केस, हमारे पास एक कंसिस्टेंट इनकम आना बहुत जरूरी है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, एटमी कंपनी को 3 इयर्स हो गए, सो दैट वे हमारा प्रॉपर बिजनेस 3 इयर्स बैक स्टार्ट हुआ। बट हमने कभी भी रश नहीं किया कि हमको ये रैंक अचीव करनी, राइट, कि ये रैंक हमको, क्योंकि फॉर अचीविंग एनी रैंक आप जिस भी लेवल पे हो, मैंने बहुत बार देखा है एटमी में जब लोग आते हैं डायरेक्टली वो बोलते हैं हमें तो इंपीरियल जाना है, विच इज गुड। बट अगर इंपीरियल जाना है तो उसका एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि इंपीरियल से पहले फर्स्ट क्या चीज है जो हमें अचीव करना है, लाइन बाय लाइन, है ना। तो हमने जब स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले ये गोल बनाया कि हमको ऑटो में सेल्स मास्टर जाना है। जब आप ऑटो में सेल्स मास्टर, आई एम श्योर सभी को यहाँ पे एटमी का प्लान पता होगा, जब आप ऑटो में सेल्स मास्टर जाने लगते हो तो आपको एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट होने लगती है, राइट। एक कंसिस्टेंट इनकम, एट द सेम टाइम आपकी टीम जो है वो भी सेटल होने लगती है। तो जब टीम थोड़ी सेटल हो रही है, उनको भी अच्छी इनकम आ रही है, देन वो थोड़ा और आगे आगे काम करने के लिए रेडी होंगे। तो ऑलवेज एम फॉर ऑटो। मैं आप सभी को बोलती हूँ अभी भी मेरा गोल यही है, हमको ऑटो शेरॉन जाना है। ऑलवेज जब भी आप काम कर रहे हो ऐसा बिजनेस करो, क्योंकि आप वन टाइम भी अचीव कर सकते हो रैंक, बट वन टाइम विल ओनली गिव यू वन टाइम इनकम। तो हमारा जो एवरीडे वर्किंग है, GWA प्लेटफॉर्म तो वैसे भी एवरीडे वर्किंग करता ही है ऑलरेडी। और भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि एवरीडे वर्किंग इन एटमी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम एवरीडे काम करेंगे, हमारे कुछ कस्टमर्स क्रिएट होंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट होंगे, टीम हमारी स्ट्रांग होती जाएगी। इट्स ओनली अबाउट टीम वर्क। टीम को जितना ज्यादा हम स्ट्रांग करेंगे गाइस, उतना हमको लॉन्ग टर्म में फायदा है। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर एटमी जैसी अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा टाइम भी लगता है ना, तो मैं बोलती हूँ इट्स वर्थ इट, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेस है जो आपको हमेशा के लिए एक यू you नो know, एक कंसिस्टेंट सेफ इनकम आपको दे सकता है। एंड दिस इज, रिमेंबर, जब भी आप एटमी के लिए वर्क कर रहे हो, एक चीज आप याद रखिएगा, आप सिर्फ आज के लिए काम नहीं कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर योर रिटायरमेंट, योर 3 generations। तो अगर इतना बड़ा कुछ क्रिएट होता है, उसके लिए आज अगर हमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, राइट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो पेशेंस बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। पेशेंस, यू हैव टू बी स्ट्रांगली डिटरमाइंड कि करना ही है। एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी, एवरीडे वर्किंग, डिसिप्लिन और पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत 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 ज्यादा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
अगर हमने भी जल्दी की होती, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं नहीं, आई थिंक बहुत टाइम हो गया, आई थिंक दिस इज नॉट द, अभी हमको जल्दी रैंक अचीव करनी चाहिए। हड़बड़ाइए मत, आप अपना बिजनेस देखिए, आपको किसी थर्ड पर्सन का बिजनेस देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट लुक एंड फोकस एट योर बिजनेस। अपने डायरेक्ट अपलाइन जो भी है, आपके जो सीधे लाइन में जो लोग हैं, सिर्फ वही आपको आगे लेके जा सकते हैं इस बिजनेस में। उनको कांटेक्ट करिए, उनसे डिस्कस करिए कि मैं इस बिजनेस में हूँ, मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूँ, मुझे यहाँ पे ये चीज अचीव करनी है। या अगर आपको नहीं पता क्या अचीव करना है, आप उनसे पूछिए, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। आपको ये भी नहीं पता कि क्या अचीव करना है, सीधा एक क्वेश्चन बोलिए, मुझे यहाँ से 50,000 मंथली कैसे इनकम जनरेट करते हैं ये बताइए। सीधा सवाल, ये तो सबको पता है। जब हमने कोई अपॉर्चुनिटी ली है, सीधा सवाल करिए कि मुझे इतना इनकम यहाँ से मंथली जनरेट करना है, इसका क्या तरीका है बताइए। राइट? मैं अपनी टीम को ऐसे ही गाइड करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप। मैं सबको बोलती हूँ कि एम बिग बट वर्क स्मॉल। एक एक स्टेप, मतलब टेक फर्स्ट इनकम, ओके, 1 मंथ में पहले एक इनकम लीजिए, फिर 15 डेज में, हमारी कंपनी की 2 साइकिल्स हैं, 1 to 15 एंड 16 to एंड ऑफ द मंथ। सो ऑलवेज वर्क ऑन 15 डे प्लान, नॉट मंथली प्लान। जब हम अपनी टीम को शुरुआत से 15 डे प्लान की आदत डाल देंगे ना, तो वो अपना टारगेट 15 डेज के हिसाब से बनाएंगे, नॉट फॉर अ मंथ। तो मेरा टारगेट मेरी टीम के लिए होता है कि आप फर्स्ट 15 डेज में 2 मैचिंग इनकम लें। अगर कोई पर्सन 15 डेज में 2 मैचिंग इनकम लेने लगता है, एक तो उसकी 8,000 रुपीज की अर्निंग हो जाती है, दूसरी बात वो सेमी सेल्स मास्टर के क्लोज आ जाता है। जब 2 ले लिया, फिर तीसरी आएगी, चौथी, और इफ यू टेक 5 मैचिंग इनकम इन 15 डेज, यू आर सेमी सेल्स मास्टर। तो इस तरीके से वी कैन वर्क। एंड यस, डेफिनेटली मैं फिर भी यही बोलना चाहूंगी, एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे एम्फसाइज करूंगी, जितने भी लोग हैं, प्लीज आप अपने स्पाउस को इस बिजनेस में जरूर लाएं। बिकॉज अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उससे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अमेजिंग ग्रोथ लेता है। एक, आपके घर का माहौल वैसा रहता है, आपको पीछे से इश्यूज नहीं आते हैं कि आप क्या कर रहे हो, पूरे टाइम किस में लगे हो। आप दोनों लोग, एक ही गोल होगा आपका, है ना, आप दोनों को पता होगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किस चीज के लिए आप लोग काम कर रहे हो। सेकेंडली, 2 लोग जब होते हैं, 2 लोगों का अलग अलग नेटवर्क होता है ना। आप अगर कोई मेल है यहाँ पे, उनका अपना नेटवर्क होगा, फीमेल का अपना नेटवर्क होगा, तो ज्यादा लोगों को आप लोग अप्रोच कर सकते हो। थर्डली, एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, दूसरा पर्सन बिजनेस को घर से हैंडल कर सकता है, बिकॉज अभी जो बिजनेस चल रहा है दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो जैसे मैं और विकास ऐसे काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी छोटा बेबी है, तो विकास ज्यादातर ऑफलाइन काम विकास देखते हैं, और ऑनलाइन काम जो होता है वो मैं देख लेती हूँ। दिस विल चेंज, दिस नीड्स टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इन आवर बिजनेस। एंड नॉट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, अपनी टीम पे काम करिए। दिस बिजनेस कैन ओनली गो फॉरवर्ड एंड इट विल ओनली टेक यू फॉरवर्ड। और टीम पे जब हम लोग वर्क करते हैं, तो वहां पे कितनी बार हमको अपनी चीजों को भी एक बार अगर आपको बैकफुट लेना भी पड़े तो लीजिए, बिकॉज अगर आपकी टीम आगे जाएगी तो आने वाले टाइम में यू विल गेन अ लॉट, राइट। तो एवरीडे वर्किंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, ये सब का कॉम्बिनेशन जब हम लोग करते रहेंगे, एंड छोड़ना नहीं है बीच में, डोंट क्विट। एटमी में क्विट करने जैसा कुछ नहीं है, नेवर एवर थिंक ऑफ क्विटिंग एटमी। अगर किसी ने ये किया, वो आपका वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन होगा, बिकॉज एटमी की अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से समझिए, और आपको यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ गेन करने के लिए, लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। जस्ट दैट वी नीड टू कीप वर्किंग। काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के अगर कोई सोचते हैं कि बिकॉज दिस इज अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हम यहाँ पे आएंगे फटाफट, मैगी सक्सेस, क्विक सक्सेस जिसको बोलते हैं, हम यहाँ से फटाफट सक्सेस ले लेंगे ओवरनाइट, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट मे बी पॉसिबल फॉर अ शॉर्ट टर्म, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से ही हमको जाना पड़ेगा, और हर दिन हमको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा,
और उस हिसाब से हमको फॉरवर्ड मूव करना होगा इफ यू वांट टू अचीव, इफ यू हैव बिग ड्रीम्स इन एटमी, यू नो, you can have a dream of making 1 lakh rupees per month, आपका ड्रीम 5 लाख रुपीस पर मंथ हो सकता है, आपका ड्रीम 10 लाख रुपीस पर मंथ हो सकता है, बट ड्रीम बिग, बिकॉज ये बिजनेस आपको बड़ा दे सकता है. डोंट एम फॉर स्मॉल थिंग्स, एंड दिस इज नॉट ओनली मनी, दिस बिजनेस गिव्स यू सो मेनी थिंग्स, यू नो. आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, विच इज वन ऑफ द रीजन कि हम लोग यहाँ पे है, इन डिस्पाइट ऑफ हैविंग यू नो सुपर अमेजिंग बैंक जॉब, सुपर अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ सैलरी. आई एम सेइंग सैलरी हमारी बहुत अमेजिंग थी बैंक में भी, बट मनी वाज नॉट द रीजन ओनली. हमें टाइम फ्रीडम पे के लिए काम करना था. सो वी आर हियर. यस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच. एक क्लियर क्रिस्टल पिक्चर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ब्रेन में एटॉमी को लेकर, एटॉमी बिजनेस को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर जब तक एक माइंड में क्लियर पिक्चर नहीं क्रिएट होगी, तब तक कोई भी बंदा यहाँ पर सक्सेस, एक बिग सक्सेस अचीव नहीं कर सकता. तो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा आपका, और आपकी मेहनत, विकास जी की और निशा जी की जो मेहनत है, इसको पूरा इंडिया जानता है. तो आप खुद में अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं, एटॉमी के लिए भी एग्जाम्पल हैं, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल आप बनेंगे. तो ये लाइफ का एक, कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि एक अल्टीमेट गोल क्या होता है, तो ये लाइफ का अल्टीमेट गोल है आपका कि बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना. तो यस, कंटिन्यू विकास जी, यू कैन अनम्यूट. यस यस, थैंक यू सो मच निशा. और आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं कि देखो, हम दोनों ही काम कर रहे हैं, और हमारे दोनों की अपनी अपनी सेपरेट स्पॉन्सरिंग भी है. ओके. और मैं आपको निशा के लिए बताऊं कि इनकी अपनी जो टीम वंडर वुमेन चलाती है. ओके. तो मेरे ख्याल से वहां पे एक सेमी सेल्स मास्टर तो पहले ही हो गई थी, बट इनकी अपनी स्पॉन्सरिंग से जो इन्होंने की है, ओके, एटवी बिजनेस में आने में 2 सेल्स मास्टर और 1 सेमी सेल्स मास्टर भी क्वालिफाई कराया है 2 ना. सेमी सेल्स मास्टर. हाँ, 2 सेल्स मास्टर, 2 सेमी सेल्स मास्टर. हाँ, राइट. तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस में अगर आपको लंबा चलना है ना, तो आपको जो अपनी स्पॉन्सरिंग वाली प्रक्रिया है ना, वो चलाते रहना होगा. तो स्पॉन्सरिंग करते चलिए, है ना, और अपनी टीम से भी स्पॉन्सरिंग निकालते रहिए. और मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एटमी में मैं और निशा, मतलब होता है कि मैं पहले आया और फिर निशा ने फॉलो किया, बट आने के लेट से आने के बाद भी अपने पर्सनल दम पे, मतलब तो कोई लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो लोग नहीं मिल रहे हैं या मुझे कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, बट अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से 4 रैंक अचीवर्स निकाल के लाना कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अब आप सोचो कि ये जो 4 लोग निकले हैं, ये जिसके भी नीचे होंगे, है ना, उनको कितना मोटिवेशन मिला होगा, उनको कितनी हिम्मत मिली होगी अपनी रैंक निकालने के लिए. तो मैं कहना चाहूंगा वेल डन निशा, है ना. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट. और टीम वंडर वुमेन मैं आपको बताऊं जो ये निशा चलाती हैं, लास्ट के 3 दिन में टीम वंडर वुमेन नथिंग लेस देन 20 लाख पीवी निकाल के दिया था, है ना. तो जैसे होता है कि आप अपनी टीम के पास जब जाते हो और कहते हो कि हमारे अचीवमेंट में आप सबका हेल्प चाहिए, और ये जब सुनने के बाद आपकी टीम उठ खड़ी होती है आपके लिए, है ना, तो ये वाली चीज, ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत बहुत ही मतलब पता है ना, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है ना. आपको बड़ा सुकून सा मिलता है कि यार हमारे पास इतने सारे लोग हैं, है ना. तो कभी भी आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे ना, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा, लोगों के ताने भी आएंगे, बट वहां पे फिर सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये भी होता है ना कि इतने सारे लोग आपका साथ भी दे रहे हैं, है ना. तो वो रेशियो थोड़ा कम ज्यादा भले ही हो सकता है, बट ये कि ये बहुत ही अमेजिंग चीज थी कि बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट में सपोर्ट किया. तो उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू. और जो अपने टॉपिक में था, मैं लास्ट बात यही कहना चाहूंगा, है ना, कि आप सोच के देखो कि 2 लोगों को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है. ओके. और दोनों के पास जो है वो क्या है, डिटर्मिनेशन, है ना. दोनों ने संकल्प कर लिया है कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है.
बट दोनों के पास जो है टूल्स अलग हैं। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति के पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, एक व्यक्ति के पास वो चढ़ने वाले जूते भी हैं, एक के पास जो है बैग में खाना भी है ना, एक के पास जो है टेंट भी है, और जो दूसरा व्यक्ति चढ़ रहा है माउंट एवरेस्ट, उसके अंदर संकल्प तो है कि मुझे चढ़ना है, बट उसके पास वो टूल्स नहीं है। मोटिवेशन तो है, डिटर्मिनेशन तो है, संकल्प तो है, लेकिन वो टूल्स नहीं है। टूल्स क्या मिसिंग है? फॉर एग्जाम्पल, उसको मतलब वो अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो रोज प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा है, या वो पैशनेट नहीं है, या वो सीख नहीं रहा है, या वो लोगों की स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहा। मतलब वो डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति तो है कि मुझे इंपीरियल जाना है ना, बट वो जो टूल्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज ही मैंने एक पोस्टर बना के डाला कि आप अगर इस एनिवर्सरी में नहीं आ रहे किसी भी कारणवश, और जब तक वो बहुत बड़ा रीजन नहीं है, तो आप समझो कि आप अपने आप को बड़ी सफलता से दूर कर रहे हो। अचीवमेंट तो आप लोगे, बट उसको आप सक्सेस कह रहे हो, सक्सेस को क्या कर रहे हो? डिले कर रहे हो। तो ये संकल्प ही होता है कि नहीं यार, मुझे कंपनी के एनिवर्सरी में जाना है, या मुझे मीटिंग में आना है, या मुझे पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना है, या जो भी मुझे खाली टाइम मिलेगा, फुल टाइम पार्ट टाइम, मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं आपको सक्सेस बनाने में। और राइट, अगर आपके पास सही टूल्स का आप इस्तेमाल करो, है ना, विथ डिटर्मिनेशन, तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच माय डियर पार्टिसिपेंट्स, है ना। और मैं आप सबको भी ये बहुत सारी ढेर सारी विशेष दूंगा कि आप भी अपनी अचीवमेंट लो, क्योंकि देखो, जब आप अचीवमेंट लेने जाते हो ना, तो आपके नीचे किसी की एक मैचिंग आती है। ध्यान देना इस बात को। जब आप अपनी रैंक के लिए फाइट करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हो कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। आप सोच के देखो कि आपके नीचे किसी की एक मैचिंग आ रही होती है, या किसी की रैंक निकल रही होती है, या जब आप अपने रैंक के लिए जाते हो ना, तो हमारी कंपनी एटमी इंडिया को बिजनेस मिलता है ना। अगर आप इस चीज को कैजुअली लोगे, लाइटली लोगे, नहीं यार, मैं तो इससे ही सेटिस्फाइड हूँ, सेमी सेल्स मास्टर रैंक की इनकम आ जाए तो बहुत है, 20,000 की व्यवस्था बंदोबस्त हो जाए तो बहुत है ना। तो आप एक बड़े बिजनेस से खुद को ही नहीं, एटमी को भी वंचित कर रहे हो, है ना। तो जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, तो कंपनी ग्रो करेगी, तो आप भी ग्रो करोगी। और ये देखो, एक ही जीवन है, इसको आपको कैसे जी के जाना है ना। बड़ी अचीवमेंट सक्सेस लेनी है, या बस ऐसे ही आराम से निकल लेना है, ये तो पर्सनल डिसीजन है। लेकिन ये है कि अचीवमेंट लोगे, उसका एक जो सुकून होता है, उसकी एक जो खुशी होती है, मतलब वो बहुत दिन तक वो माइंड में रहती है। तो थैंक यू सो मच आर एम शर्मा सर फॉर इनवाइटिंग अस, फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस सेशन। और उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा मैंने अपने बातों से, निशा ने अपने बातों से, है ना, मोटिवेट भी किया होगा। और यस, मैं मैसेज देना चाहूंगा, अपनी सक्सेस के लिए बिल्कुल फाइट मारिए, है ना। देर भले हो जाए, लेकिन अचीवमेंट जरूर आती है अगर पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया गया। थैंक यू सो मच आर एम शर्मा सर। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच विकास जी, आपने इस सेशन को इतना अमेजिंग एंड वैल्यूएबल बनाया। ओके, क्योंकि किसी भी चीज को वही वैल्यूएबल और अमेजिंग बना सकता है वो अपने आप में अमेजिंग और वैल्यूएबल हो। ओके, तो एटॉमी आज अमेजिंग और वैल्यूएबल पूरी दुनिया में बनी हुई है, तो आप जैसे डिटरमाइंड लीडर की वजह से बनी हुई है। ओके, क्योंकि अगर हम टॉप 10 में हैं तो इसके पीछे कुछ कारण है कि क्योंकि कमिटमेंट के साथ लोग पिछले 13 साल से एटॉमी के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसा कमिटमेंट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और इस तरह की लीडरशिप चाहिए, सक्सेस की भूख चाहिए। तो जैसा कि विकास सर ने मैसेज दिया है, कभी अगर आप 3rd एनिवर्सरी को अटेंड नहीं कर रहे हो बिना किसी ठोस कारण के, तो आप बड़ी सफलता के सपने देखना प्लीज प्लीज बंद कर दो। इसीलिए अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी ठोस वजह नहीं है, तो फिर आप 100% एटॉमी की 3rd एनिवर्सरी 25 नवंबर को ऑर्गेनाइज होने के लिए जा रही है। और इस बार की जो एनिवर्सरी है वो पिछली एनिवर्सरी से सबसे खास है, क्योंकि अक्टूबर साइकिल जो फर्स्ट साइकिल थी हमारी, इसमें एटॉमी इंडिया ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है और सबसे ज्यादा अचीवमेंट इसी साइकिल में आए हैं। वो पूरी सक्सेस जर्नी आपको
एटॉमी एनिवर्सरी में देखने को मिलने वाली। एम आई राइट विकास सर? बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो चलिए मैं इसी आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, मैं अभी 2 दिन पहले लखनऊ मीटिंग करने गया था। जी तो 2 दिन वहां पे रहा और वहां पे एक लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने आज मुझे फोन किया कि सर अगले सप्ताह आपका क्या प्लान है, शनिवार रविवार आइए हम लोग बहुत सारी मीटिंग करते हैं, कार लेके आइएगा अपनी। ठीक है। मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया। मैंने कहा सर देखिए अभी तो हमारी पहली मुलाकात हुई है, अब हमने आपको तो समझा दिया, बट अब आपकी बारी है, अपने आप को प्रूफ कीजिए कि मैं आपके साथ चलूं मीटिंग लेने के लिए, यस क्योंकि इतना टाइम इतना वक्त नहीं है ना। और आप पहले प्रूफ कीजिए कि आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप पहले प्रूफ कीजिए कि आपको प्रोफाइल पता है, आप पहले प्रूफ कीजिए कि आपको हमारा मार्केटिंग प्लान पता है, आप 5 प्रोडक्ट बिल्कुल कंठस्थ कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप सीरियस हो तो आप इस बात को प्रूफ कीजिए एनिवर्सरी पे आके, चीजों को करीब से देख के समझ के। अगर आप इतनी बात प्रूफ करते हो तो डेफिनेटली मैं आपके साथ जो है मीटिंग करने फिजिकल चलूंगा, नहीं तो अभी और वक्त देना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपको रहना पड़ता है ना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी ये मैसेज था कि आप समझिए, अगर आपको परखना है कि कौन लोग आपके टीम में सीरियस है, वो इसी बात से ही इस बात का द्योतक है कि कौन लोग सेमिनार में आ रहे हैं, कौन लोग अपनी रैंक निकाले हैं ना इस साइकिल में। इससे भी पता चलता है कि कितने लोग इस अपॉर्चुनिटी, देखो अगर अपॉर्चुनिटी दी है कंपनी ने, अगर हिमोहिम जो है 2,000 से ज्यादा का कम करके दिया है, अगर टूर निकाल के दिया है, तो इसका फायदा आपको उठाना ही होगा, है ना। राइट सर, आरएम शर्मा सर। थैंक यू विकास जी। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को हमें फॉलो करना है और यस। 1 घंटा कंप्लीट होने के लिए जा रहा है, तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी वाणी के साथ, आप सभी की सफलताओं की शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। और राइट। सभी ऑडियंस का और हमारे ग्रेट लीडर्स विकास एंड निशा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और हमेशा आभार, क्योंकि आप हमेशा हर किसी के लिए अपनी पूर्ण आत्मीयता के साथ तैयार रहते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट विशेष टू यू आरएम शर्मा सर फॉर योर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर।